दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने जो है अपने असाइनमेंट नंबर 6 को यानी जनवरी माह के असाइनमेंट को जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी के असाइनमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवि की काव्य रचना को रस का अक्षय पात्र कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि कविता में निहित सौंदर्य रस भाव आदि कभी नष्ट नहीं होते, वे अनंत काल तक कविता में विद्यमान रहते हैं। किसी भी काल अथवा युग का पाठक उस कविता को पढ़कर आनंद प्राप्त कर सकता है, इसलिए कविता को कवि ने रस का अक्षय पात्र कहा है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इसी के अंदर कि कवि ने रचना क्रम की इन विशेषताओं को इंगित किया है। साहित्य रचना का रस अलौकिक होता है। दूसरा, साहित्य का रस कभी चूकता नहीं है। तीसरा है दोस्तों, साहित्य की रस धारा असंख्य पाठकों को रस अनुभूति कराती रहती है। नेक्स्ट, उत्तम साहित्य कालजयी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। ठीक है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता और साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। इस बात के पीछे ठोस कारण है। मोहनजोदड़ो शहर का व्यवस्थित ढांचा और मकान की बनावट आदि से पहली नज़र में यह बात सामने आ जाती है। वहाँ की सड़कों की बनावट सीधी सादी थी। नेक्स्ट दोस्तों, सड़कें उचित रूप से चौड़ी और साफ थी। मकान की बनावट बहुत भव्य नहीं थी। स्नानागार, पूजा स्थल, सामुदायिक भवनों आदि के आधार पर बात प्रमाणित होती है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दियो कि तांबे का उपयोग खेती करने का प्रमाण दूसरे शहरों देशों से व्यापार आदि के माध्यम से हमें पता चलता है कि यह सभ्यता हर तरह के साधन संपन्न थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम अगला देखते हैं तो अगला आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बगलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डाली। मतलब देखेंगे यह कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित होती है सौंदर्य के व्यवहारों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। कभी काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को दिखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। इस नयनाभिराम दृश्य में कभी सब कुछ भूल कर उसमें खो जाता है। भैंस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि देख सकते हैं आपकी नगर निगम अधिकारियों को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा होने से डेंगू फैलने का भय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से यह पूरी एप्लीकेशन लिखनी है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, पूरी एप्लीकेशन आप चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषितता अतीत में दबे पाँव के आधार पर समझा कर लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना है www.slteach.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।